एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। सो गाइस, ये जो आपकी सीरीज चल रही है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की कोर्ट टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड, एज यू कैन सी फ्रॉम द बोर्ड 61st क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट के 10 क्वेश्चंस आपके, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस अभी तक आपसे डिस्कस किए हैं। रोज के हम 10 डिस्कस कर रहे हैं एंड इतना ही टारगेट रखेंगे। आप में से अगेन सम ऑफ यू वर सेइंग इन द कमेंट सेक्शन कि मैम इंक्रीज करो, वो करो। देखो, देन देयर इज नो एंड। मैं 50 भी लेके आ सकती हूँ, मैं एक ही दिन पे 100 भी ला सकती हूँ, बट सबका कंसिस्टेंसी लेवल, एक जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन लेवल, वो भी ध्यान से देखना पड़ता है। 10 क्वेश्चंस आर इनफ। कल को डेट्स अनाउंस हो जाती हैं, वी कैन हैव अ मैराथन लेक्चर सीरीज आल्सो, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। तब तक आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे प्ले लिस्ट पे आप देखिए, एक तो हर एक के वहाँ पे लेक्चर्स जा रहे हैं, जेके कांस्टेबल की जा रही है, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के कोर्ट टर्मिनोलॉजीज मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है एंड देयर यू विल फाइंड द लेक्चर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। व्हेन अ जज विथड्रॉज फ्रॉम द केस ड्यू टू बायसनेस इट इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि सपोज मैं एक जज हूं, आप दो पार्टीज मेरे सामने अपेयर हुए हैं, एक ऐसे मैटर अब मेरे सामने आया है कि मुझे एज अ जज फील होता है कि यार देखो, शायद ये मुझसे कुछ कनेक्टेड है। दैट मीन्स शायद मेरा पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड हो ये, मेरे रिश्तेदार का केस आ गया, मेरे नोन में किसी का केस आ गया। अगर जज को लगता है कि मेरी बायसनेस आ सकती है, बायसनेस आपको पता है ना, ये बड़ा बायस है, टीचर बड़ी बायस है टुवर्ड्स दिस स्टूडेंट, तो वो कि एक पार्टी की टुवर्ड्स थोड़ा पहली इंक्लिनेशन आ जाती है। सो जज उस टाइम पे बोलता है कि आई विल, जो द वर्ड इज प्रोबेशन, रिक्यूजल, प्राइमा फेशी, मोडस ऑपरेंडी। द करेक्ट आंसर हियर इज, आप में से एक्चुअली काफी लोग बोल रहे थे कि मैम गोले मार मार के आंसर मार्क करिए। गोले मार मार के अगर मैं आंसर मार्क करूं तो होता है रिक्यूजल। The judge has recused from the case. बोथ मैटर्स में होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बहुत कॉमन रहता है। तो जज बोलता है कि मैं मैटर नहीं देख सकता है बिकॉज समथिंग इज इन्वॉल्व, आई एम इन्वॉल्व विद आइदर ऑफ द पार्टीज, कुछ रीजन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्यूजल के रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हेन the convict serves the sentence outside jail while supervised and being accountable for action, it is called remand, police custody, recusal, probation। देखो क्या होता है, आपको सजा मिल चुकी है, अब आप जेल में अपनी रिमेनिंग जो साल की सजा है उसको कंप्लीट करो। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको संजय दत्त का। सो व्हाट हैपेंड, उनका बहुत फेमस केस था, वो टाडा मैटर था, वेयर इट वाज एलिज्ड कि, एलिज्ड वो तो प्रूव हो चुका था कि वो वेपन्स कैरी कर रहे थे विदाउट लाइसेंस, समथिंग लाइक दैट। तो उनको सजा डिक्लेयर हुई थी, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मैटर हो गया था सम इयर्स बैक। फिर तो वो संजू मूवी बनी थी जिसमें वो दिखा रहे हैं रणबीर कपूर की जो एंट्रेंस है, जो फर्स्ट सीन है, वो जेल से बाहर निकल रहा है। तो दैट इज हाउ उनकी लाइफ भी ऐसी रही है। तो वो जेल से वापस, आई थिंक फॉर 2.5 years वो जेल में थे। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि उन 2.5 years जेल में उनको वहां पे वो काफी बार उनको प्रोबेशन, सो प्रोबेशन क्या होता है, जो एक्यूज, जो कॉन्विक्ट होता है, आप जेल में हो, आपको सजा मिल गई है, आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कि सर ये रीजन है, मेरे कुछ दिन के लिए मेरे को बाहर जाने दीजिए। जैसे कभी किसी के पेरेंट्स या किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है, शादी करने के लिए लोग बाहर आते हैं, तो इस चीज के लिए मेरे को अलाउ करिए फॉर दीज मेनी डेज। अब उनकी कंट्रोवर्सी ये हो गई थी संजय दत्त की केस की, बड़ा नाम है, सो ऑफ कोर्स उनको बहुत बार ये प्रोबेशन मिल चुका था। ठीक है, सो द आइडिया वाज कि एकदम जो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें कॉन्विक्ट को मिलना चाहिए। अगर तुम आधे टाइम बाहर ही फिर आ रहे हो तो फिर तुम्हारे जेल में बैठने का क्या फायदा। दिस वाज व्हाट हैपनिंग इन हिज मैटर। तो दैट इज कॉल्ड आपका, यहाँ पे अगर मैं गोला मारूं तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, सो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है प्रोबेशन। डन, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका, प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस मेंशनिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज इज नोन एज केस लॉज, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट या सू मोटो। दैट मीन्स मैं अभी कोर्ट में एक केस आर्ग्यू कर रही हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां भी मैं आर्ग्यू कर रही हूँ मैटर, मैं बोलती हूँ कि सर और योर लॉर्डशिप या माय लॉर्ड, जैसे भी आपको रेफर करना है,
जो ये बेल मैं ले रही हूं, सिमिलर सर्कमस्टांसेस थे इस ऑफेंस में, सपोज मर्डर हुए थे जहां पे एक एक्यूज को बेल मिल गई थी। ये वो जजमेंट्स है हायर कोर्ट ने, सपोज अगर मैं सेशन जज के सामने आर्ग्यू कर रही हूँ, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिखा सकती हूँ, उस कंसर्न हाई कोर्ट की, जहां पे जैसे अगर जम्मू सेशन जज के सामने मैं आर्ग्यू कर रही हूँ और जम्मू हाई कोर्ट में मैं ये कर रही हूँ, बेल एप्लीकेशन की मैंने जजमेंट दिखाई है, दैट इज व्हाट इज नोन एज केस लॉज। तो केस लॉज में मतलब प्रीवियस जो जजमेंट पास हुई है, ऑर्डर पास हुए हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे मैटर में वो मुझे हेल्प कर सकती है। केस लॉज हम किस चीज के लिए करते हैं? हम ये नहीं बोलते कि यार उधर मर्डर हो गया, इधर मर्डर हो गया, तो सिमिलर सिमिलर में लग जाते हैं। नो, इट इज अबाउट क्वेश्चन ऑफ लॉ। लॉ पे बहस होती है, फैक्ट्स पे नहीं होती है। फैक्ट्स पे एक टाइम पे बंद हो जाएगी बहस कि वो पर्सन ए वहां था या नहीं था, हाँ या ना में जवाब होगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बहस होती है। सो कौन सा लॉ अप्लाई किया था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने के लिए उस एक्यूज को? सो मैं एज एन एडवोकेट वही आर्ग्यू करती हूँ कोर्ट में कि सर इन बेसिस पे उसको बेल मिली थी, ये कंडीशंस रखी थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये कंडीशंस रखी, ओके। या अगर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ कि अगर सपोज डेथ पेनल्टी अनाउंस हो जाती है, तो मैं बोलूंगी सिमिलर सर्कमस्टांसेस हुए थे मैटर में, मेरा ट्रायल चला बहुत मैटर में, सॉरी बहुत साल तक चला, ऐसे ऐसे और जजमेंट्स पास हुई है। सो आप इसको भी यू कीप इन टू कंसिडरेशन। बहुत सारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में आपका ये मेंशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो आपके रहते हैं वहां पे बहुत बार प्रीवियस जजमेंट्स की होता है, आपका रिजर्वेशन के रिलेटेड हो गया, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिलेटेड हो गया, राइट टू लाइफ के लिए हो गया, प्राइवेसी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां पे जब हम ये यूज करते हैं सो इट मैटर्स अ लॉट, ओके। सो आगे आपका इसमें द करेक्ट आंसर इज ए। आप में से कोई पूछा था कि मैम हर क्वेश्चन को मार्क किया करो, कभी कभी सुन लिया भी करो। ए इज अ करेक्ट आंसर, केस लॉज। An act of encouraging, conspiring, or intentionally helping someone to do an illegal act is called abrogation, attainment, abetment या attestation. That means, okay, first मैं आंसर बता देती हूँ, then मैं आपको कहानी सुनाती हूँ इसकी क्या है। इसका आंसर है abetment. abetment क्या होता है? अबेटमेंट टू सुसाइड भी एक बहुत बड़ा मैटर हमारी कंट्री में चल रहा था ना। उसमें क्या रेफर किया जाता है कि सपोज एक औरत ने अगर आफ्टर शी गेट्स मैरिड वो सुसाइड करती है, ठीक है, और सपोज वहां पे उसने लेटर लिखी हुई है, वो जो बनने से पहले वो एक लेटर लिखते हैं कि उसपे क्या लिखा हुआ था, या अगर नहीं लिखा हुआ था तो सर्कमस्टांसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि शी वॉज मेंटली टॉर्चर्ड, हैरेस्ड, इवन बीटन अप, फिजिकली बीटन अप बाय हर इन लॉज। तो अबेटमेंट टू सुसाइड दैट मीन्स हमने उस औरत के लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए कि वो सुसाइड करे। अबेट करना क्या है? इनकरेज करना उसको। मैं तुम्हें इनकरेज कर रही हूं कि मतलब तू बस अपनी जिंदगी खत्म कर ले सो दैट मैं बच जाऊं, मेरे हाथ में खून खून नहीं लगा हुआ है, ठीक है। कंस्पायर करना इंटेंशनली, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड इंटेंशनली, ये लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आपका इंटेंट क्या था। अगर मेरा यहाँ पे इंटेंट था कि मैं उसको टॉर्चर करूं, हैरेस करूं एंड मैं उसकी जिंदगी खराब करूं, इट बिकम्स वन ऑफ द सॉलिड रीजंस की अबेटमेंट टू सुसाइड के रिलेटेड, ठीक है। सो इसमें आपका आंसर क्या आ जाता है? अबेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको मैं क्लियर कर लूं। alibi means a claim that the person was somewhere else when the crime was committed, to lessen or reduce someone from a foreign country, transfer of ownership of property. इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। एलिबाई होता है कि सपोज एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें जो पुलिस है उसने मेरे को बुलाया कि मैम आप बताइए आपका आप उस दिन उस तारीख पे उस मोमेंट पे उस टाइम पे रादर आप कहाँ पे थे। अगर मेरे पे सुई आती है कि नहीं तू भी उस क्राइम सीन पे थी उस टाइम पे, मेरे को अपना एलिबाई शो करना है। दैट मीन्स मेरे को अपनी स्टोरी बतानी है, प्रूफ, ऐसे कहानी नहीं कि मैं मॉरिशस में घूम रही थी, मेरे को प्रूफ दिखाना है कि सपोज इवन दो मैं मॉरिशस में थी, ये मेरी प्लेन की टिकट है, ये मेरा पासपोर्ट है, ये सब कुछ है, आई वॉज एक्चुअली इन मॉरिशस।
तो एलिबाई दिखाना कि मैं उस मोमेंट पे, उस दिन, उस टाइम पे मैं क्राइम वाली जो लोकेशन थी वहां पे नहीं थी। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आपका अबेटमेंट, सॉरी एलिबाई, एलिबाई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं आपका, व्हेन द एक्यूज्ड इज अंडर द पुलिस कस्टडी इट इज कॉल्ड सर्च वारंट, मुचलका, डिमांड, डेफर्ड सेंटेंस। पुलिस कस्टडी में जब होता है, ऑफ कोर्स उसको पुलिस कस्टडी भी हम बोलते हैं, एक्चुअली उसको हम बोलते हैं रिमांड। क्या होता है, जब आपको अरेस्ट किया जाता है, आप मतलब एनीवन एल्स, उसको अरेस्ट किया जाता है तो उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, ठीक है। फिर पुलिस वहां क्या बोलती है कि सर इनका रिमांड इंक्रीज कर लीजिए, बिकॉज वी नीड हिम, हमें जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें वी रिक्वायर हिज और हर प्रेजेंस, बिकॉज उसी हिसाब से हमें उस प्रूफ पे या जो हम एविडेंस ले रहे हैं वी विल रीच देयर, ठीक है। ये हुआ था आपका, रिमांड एप्लीकेशन चलती है, इस पे काफी चलता है। मैं क्यों इसका रेफरेंस किया था, जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए थे तो उस टाइम पे बोला जाता है, न्यूज भी आती है कि रिमांड बढ़ा दी गई है, दैट मीन्स पुलिस के अंडर वो जब रहता है रिमांड उसको कहा जाता है, दैट मीन्स वो इन्वेस्टिगेशन टाइम चलता है। ओके, तो स्टोरीज के अलग अलग फेज है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, बोथ कोर्ट एज वेल एज पुलिस। The allegation that a person has committed a crime is called charge, complaint, warrant या suo motu। इसमें आपका आंसर है चार्ज। दैट मीन्स आई हैव चार्ज्ड यू विद सर्टन ऑफेंसेस, सर्टन सेक्शंस। ये आप पे एलिगेशंस है, एलिगेशंस ही होती है पहले, फिर वो कोर्ट का काम है प्रूव करना कि वेदर आप एक कॉन्विक्ट हो या एक्विट आपको किया है, यू विल बी एन एक्यूज्ड। तो वो जो चार्ज लगते हैं आप पे, चार्ज शीट पे जो चार्जेस लगते हैं, ठीक है, दैट इज उसका मीनिंग यही है। नेक्स्ट पे आते हैं आपका यहाँ पे 68th क्वेश्चन, समरी ऑफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इज कॉल्ड मुस्ना, मुख्यार, मुख्तार हालत या मुख्तार हालत या तफ्तीश, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आता है, सी। ओके, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है सी। कोई समरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहती है जो हमें कोर्ट को देनी होती है, दिस इज व्हाट इज नोन एज एन इंटेंशन और विश टू हर्ट अदर पीपल। आपका इंटेंशन क्या था, किसी दूसरे को हर्ट करने का, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्टस रियस, मेंस रिया, इंक्वायरी या मैलिस। द करेक्ट आंसर हियर इज आपका मैलिस। He, with a malice mind, he decided to hurt someone. Hurt मतलब physical hurt, okay? Not दिल तोड़ने वाला, but hurt, ठीक है। So उसका आपका मीनिंग आ जाता है यहाँ पे इंटेंशन टू हर्ट और विश कि मेरा इंटेंशन ही यही था कि मैं आपको हर्ट करूं, यहाँ पे फिजिकल इंजरी प्रोवाइड कराना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एडमिशन और एक्सेप्टेंस ऑफ अ गिल्ट इज कॉल्ड इकबाल, खाना तलाशी, इस्तिगासा, तमील। दिस इज इजी, जिसको मैंने बोलते इसका इजी है, इकबाल नामा में हम बोलते हैं कन्फेशन, खुद ही एक्सेप्ट कर देना कि एक्सेप्ट हो गया है, एडमिट करना अपने गिल्ट को, दिस इज व्हाट दे मीन बाय दिस सेंटेंस। ओके, इकबाल कबूल कर दिया है। ये यूजुअली हम पुलिस के सामने बोलते हैं, कोर्ट के सामने बहुत रेयर होता है कि कोई एक्सेप्ट करे अपना क्राइम। प्लीज रिमेंबर, जो हम पुलिस के सामने एक्सेप्ट करते हैं that is not an admissible piece of evidence in the court of law। मतलब कि just because आपने पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया कि मैंने क्राइम कमिट किया है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं एक्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि देयर कैन बी मेनी रीजंस। फिर तो आधी जनता जेल में ही होगी, पुलिस बोलेगी इसने भी माना, इसने भी माना, इसने भी माना। ओके, सो गाइज ये थे आपके क्वेश्चंस। अगर देखो ना, पुलिस ही अगर के सामने एक्सेप्ट करोगे तो फिर कोर्ट का क्या काम रहेगा, ठीक है। चलिए, ये क्रिमिनल टर्मिनोलॉजी अच्छी चल रही हमारी है and you guys are scoring well. Thank you for watching. Keep on watching and sharing the video. ऐसे we'll start with the more questions। आपके हाई कोर्ट टर्मिनोलॉजीज और है, रिट्स के रिलेटेड है, जो जुडिशरी में टर्म यूज होते हैं उनकी भी क्वेश्चंस ऐसे कर लेते हैं। Let's cross 100 soon. It will help us a lot. ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। See you, bye bye.